विद अ न्यू वीडियो जिसमें हम 5 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यूनिट 1 ऑफ पेपर 302 एरर इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। सो 5 मार्क्स क्वेश्चन हम सभी चाहते हैं कि हम अटेम्प्ट करें और ये बहुत इजी है एंड एक बार सॉल्व कर लेंगे तो वी ऑलवेज रिमेंबर द स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप ऐसे सम्स में जिसमें सम दिया हो एंड इतने सारे डिजिट्स दिए हो, तो सबसे पहला स्टेप इज टू कन्वर्ट दिस नंबर्स इनटू 2 डेसिमल। ओके, तो 0.1532 को हम कन्वर्ट करेंगे 0.15 में, 15.45, 15.45 सेम। सिमिलरली सारे नंबर्स को हमने राउंड ऑफ कर दिया है इनटू 2 डेसिमल डिजिट्स। अब नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ऐड द नंबर्स वी हैव राउंडेड ऑफ। जो भी नंबर्स को हमने राउंड ऑफ किया है वो हम ऐड कर देंगे। और हमारे VNSGU यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कई बार कि क्वेश्चन में ऑप्शंस थोड़े बहुत रॉन्ग हो जाते हैं। सो लेट अस सी, पहले तो अभी लाइव एग्जांपल दे देती हूँ आपको। 0.15, 15.45, 305.1, 8.12, 143.3, 0.02, 0.64, 0.17। सो सम मिला है 472.95 एंड ऑप्शंस में देख सकते हैं किसी भी ऑप्शन में 472 नहीं है, एवरीवेयर इट इज़ 475। सो सबसे पहले तो ये नंबर हमें मिला 472.95, तो हमने सम लिख दिया है 472.95। आगे देखते हैं EA की वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए कहा था, तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं। जितने भी डिजिट्स हैं सबको हमने 2 डेसिमल में तो कन्वर्ट किया था, बट इसमें टू नंबर्स ऐसे रह गए थे जिसमें डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है। सो पहले वो लिख लेंगे। इसका एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, 1/2 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है। ओके, सो पहले तो EA क्या मिला यहाँ पे, ये दोनों नंबर्स के लिए ऐसा है एंड बाकी के जितने भी 7 नंबर्स हैं उनके लिए 7 इंटू 1/2 इंटू 10⁻⁻2 था, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे। तो इसका आंसर वी विल गेट 0.1 प्लस 0.035। तो आंसर क्या मिला हमें, 0.135। अब ऑप्शंस में कैसे दिया है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है एरर में। सो हमें तो 3 डिजिट मिला है, सो वी विल जस्ट कन्वर्ट इनटू 2 डेसिमल, तो इट विल बी 0.14। तो 0.14 वाला ऑप्शन जो है उसे टिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा सम ऐसा आया, इनके ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो जब भी ऐसा हो इन सम्स में, तो फिर जस्ट हमें पहले एक बार चेक कर लेना है कि हमारा सम पहली बार में करेक्ट आया है या नहीं आया है, या फिर हमने कोई राउंड ऑफ में कोई गलती की हो, ऐसा भी हो सकता है। सो पहले 2-3 बार ऐसे चेक कर लो, और अगर सम फिर भी सेम आता है तो जस्ट मूव ऑन टू द एब्सोल्यूट एरर एंड एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने के बाद जो अगर वो ऑप्शन में मिलता है तो वी विल जस्ट टिक इट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम भी हम सिमिलर सॉल्व कर लेंगे। पहले तो इस सम में एब्सोल्यूट एरर नहीं लिखा है, इसमें एब्सोल्यूट एरर लिखा था, इसलिए हमने ये वाला पार्ट नहीं सॉल्व किया एरर फाइंड करके। जब हमें एब्सोल्यूट एरर नहीं कहा गया होता है तो हम एरर फाइंड करते हैं एंड ये राउंड ऑफ एरर है। राउंड ऑफ करने के बाद ये नंबर मिला 472.95 था, उसके जगह पे राउंड ऑफ किया तो 473 मिलता है। अब 473 में से
जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थी उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमें राउंड ऑफ वैल्यू मिलती थी। अब ये राउंड ऑफ वैल्यू को हम हमारे एब्सोल्यूट एरर के साथ ऐड करते थे तो जो एरर मिलता था उसे हम लिखते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में एब्सोल्यूट एरर था सो हमने ये सारा प्रोसीजर नहीं किया है। बट नेक्स्ट सम में ये सारी प्रोसीजर फॉलो करनी है। सबसे पहले तो सारे नंबर्स को हम क्या करते हैं ऐसे सम्स में, राइट देम इनटू 2 डेसिमल। तो सबसे पहले we will write 105.5, 27.25, 6.56, इसे कन्वर्ट करते टाइम 6 का हो जाएगा, 5 का 6 हो गया, 0.00, 208.6, 0.02, 0.54 एंड 0.06। ये तो हमारा ये सेमेस्टर जो है वो MCQ टाइप है, सो ये सेमेस्टर में हमें राइटिंग प्रैक्टिस की इतनी ज़रूरत नहीं है, वरना इसमें बहुत सारी राइटिंग प्रोसीजर्स होती है। ओके, यहाँ पे हम डायरेक्ट ये सारा कुछ हमारा जो काम होगा वो रफ वर्क में होगा, सो नो वन इज़ गोइंग टू सी योर स्टेप्स, इसलिए हमें अपनी स्पीड पे इसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है एज़ कम्पेयर टू द स्टेप्स। ओके, तो पहला तो हो गया ये। अब पहला स्टेप हो जाने के बाद सबसे पहले क्या करने का, बाकी जितने भी डिजिट्स हैं सब 2 डेसिमल है, बट कुछ ऐसे नंबर हैं जिनमें 2 डेसिमल नहीं है, यानी कि ये दोनों नंबर्स कितने हैं, 1 डेसिमल। ओके, आगे देखते हैं। अब इसका पहले सम फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं इसका आंसर सेम आता है या नहीं। 105.5, 27.25, 6.56, 0.16, 0.00 है, इट इज़ नॉट कैलकुलेटेड, 208.6, 0.02, 0.54, 0.06, ये सारा नंबर मिला, सो इट इज़ द एग्जैक्ट, सब में सारे ऑप्शंस में यही नंबर है 348.69। सो ये इतना तो करेक्ट है, ये पता चल गया। हमें सम की वैल्यू मिली 348.69। अब अगर हम इसे राउंड ऑफ करते हैं तो वी गेट द वैल्यू 349, और राउंड ऑफ वैल्यू हमें कितनी मिलती है, राउंड ऑफ एरर, सॉरी, so the round of error is 349 minus 348.69, so it is equal to 349 minus 348.69। सो सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी राउंड ऑफ करने में। 348.69 का हम राउंड ऑफ करते हैं तो वी गेट 348.69। 9 को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स, तो वी गेट 6 का हो जाएगा 7। सो राउंड ऑफ एरर यहाँ पे कितना मिलेगा, 0.01 जितना। ओके, इसे भी लिख के रखते हैं। अब हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं। एब्सोल्यूट एरर कितनी मिल रही है, इट विल बी 1/2 इंटू 10 रेज टू -1 फॉर फर्स्ट नंबर दिस नंबर, एंड इसके लिए भी सेम होगी, सो वी विल मल्टीप्लाई इट इंटू 2। 1/2 इंटू 10 रेज टू -2 होती है मोस्ट ऑफ द अदर डिजिट्स अदर नंबर्स के लिए, सो 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। भले यहाँ पे 0.00 है, बट स्टिल वी हैव टू कंसिडर इट क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। ओके, इसकी वैल्यू मिलेगी 2 कैंसिल, सो इट विल बी 0.1 एंड 7/2 इट इज़ 3.5 इंटू 10 रेज टू -2 है तो 0.035। ओके, तो ये हमें मिला 0.135।
ये वैल्यू मिली हमें एब्सोल्यूट। अब जब यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं लिखा होता तो वी ऐड राउंड ऑफ एरर एंड एब्सोल्यूट एरर, एंड फिर हम यहाँ पे प्लस और माइनस में जो आंसर होता है वो इन दोनों को ऐड करने के बाद लिखते हैं। सो इट विल बी 0.135 प्लस 0.01, तो इट विल बी 0.145. So it is equals to 0.15. ओके, अब आगे के सम पे बढ़ते हैं। या ओके, सो ये है थर्ड क्वेश्चन। द रिलेटिव एरर इन u इज इक्वल टू 5xy² z³ डिवाइड बाई z³। एक्स वाई जेड की वैल्यू है 1 एंड एक्स वाई जेड के एरर की वैल्यू है 0.001। 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था 5 मार्क्स में। अब जब ऐसे सम्स आते हैं तो वी हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। जब हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं डेल्टा यू की वैल्यू, तो उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं सबके रिस्पेक्ट में पहले उसे डेरिवेट करते हैं, पार्शियली डेरिवेट करेंगे इनटू उस वेरिएबल का एब्सोल्यूट एरर। जैसे यहाँ पे तीनों वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड। अगर x1 x2 x3 xn ये है तो x1 x2 xn के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड है तो पहले एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। अगर डेल्टा यू फाइंड कर रहे हैं एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस मॉड्यूलस। ओके, सबसे पहले तो हम u को लिख लेते हैं इन सिंपल फॉर्म्स, xy² z⁻³ ओके। अब सबसे पहला स्टेप है 5 को हम कांस्टेंट ले लें, लेट इट बी, छोड़ो, पहले 5 को रहने देते हैं। डेल बाय डेल एक्स ऑफ 5xy² z⁻³ पहला वेरिएबल है x, तो x के रिस्पेक्ट में किया इनटू डेल्टा ऑफ x, इसको मॉड्यूलस में ले लिया। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में करेंगे, z के रिस्पेक्ट में करेंगे, इनटू डेल्टा y करेंगे, इनटू डेल्टा z करेंगे। ओके, पूरी टर्म नहीं लिख रही हूँ मैं। 5x z⁻³ 5xy² डेल बाय डेल ऑफ z⁻³ डेल बाय डेल ऑफ y⁻²। मॉड्यूलस ले लिया। अब मॉड की डेल्टा की वैल्यू सबके लिए दी है, एरर दिया है 001। ओके, सो इट विल बी डेल बाय डेल एक्स। अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y² एंड z बोथ विल बी एज इट इज। x के रिस्पेक्ट में है तो x विल बी 1 इनटू डेल्टा x की वैल्यू है 0.001। लेट इट बी इन मॉड्यूलस 5x z⁻³ इंटू 2y इंटू डेल्टा की वैल्यू है 0.001 प्लस 5xy² माइनस 3z⁻⁴ हो गया ये इंटू 0.001। ओके, ये भी मॉड्यूलस में है। अब ये हो जाएगा, सबकी वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 दी है, पावर चाहे जितना भी हो, ये सबको मल्टीप्लाई करने पे आंसर वही नंबर आने वाला है। सो 5 एज इट इज इंटू 0.001। सब में से पहले 5 एंड 0.001 हम कॉमन ले लेते हैं। ओके, अब अंदर क्या बच रहा है, पहले mod 1 प्लस mod ऑफ 2 बच रहा है यहाँ, प्लस mod ऑफ -3 बच रहा है। ओके, 5 तो हो गया 0.005 इंटू, अब ये मॉड रिमूव करेंगे तो 1 + 2 + 3 हो गया, 3 + 2 5 6
6 into 0.005 into 6, तो इट विल बी 0.03। ओके, ये अभी हमें मिला डेल्टा यू यानी कि एब्सोल्यूट एरर। अभी हमें रिलेटिव एरर फाइंड करनी थी। ओके, रिलेटिव एरर के लिए हम क्या करेंगे, ई आर की वैल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू अपॉन यू, 0.03 डिवाइड बाय एब्सोल्यूट। तो अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ हमें दी है 5xy² बाई z³। ये वैल्यूज़ में हम xyz की वैल्यू रखेंगे ये इक्वेशन में, तो फिर वी विल गेट 111 है, तो 5 आंसर मिलने वाला है, तो u की वैल्यू इज़ 5। तो 0.03 डिवाइड बाई 5 की वैल्यू मिलेगी हमें 6 × 10⁻³ यानी कि 0.12 -3 है तो 2 and 6। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इजी था। अब सिमिलर एक और सम है, वो सॉल्व करेंगे। ये पेपर्स में नहीं पूछा है बट हमारी बुक की एक्सरसाइज में है। u की वैल्यू है 3v⁻⁷ -6v, एंड इसमें हमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर फाइंड करना है, एंड v की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 एंड एरर इन v इज इक्वल्स टू 0.05। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो u को हम डेरिवेट कर देंगे, v ही है तो दोनों साइड डेल्टा u फाइंड करना होगा, तो इसको पहले डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू v। 3 7 21 v⁻⁶ इनटू डेल्टा ऑफ v। जैसे आगे वाले सम में किया, मॉड्यूलस माइनस है तो माइनस, मॉड के अंदर 6, v का वापस डेरिवेशन, v का डेरिवेशन विल बी 1 इंटू डेल्टा ऑफ v। तो दोनों में ही 21 इंटू v की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 है, तो 1⁻⁶ डजंट मैटर, सो 0.05 माइनस मॉड ऑफ 6 इंटू 0.05। ओके, तो अब ये हो जाएगा 21 इंटू 0.05, इट इज इक्वल्स टू 1.05 माइनस 6 है, ये नॉट 16, मॉड 6 है। 6 इंटू 0.05 विल बी 0.3, तो 1.05 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.3, तो वी गेट 0.75। ये हमें एब्सोल्यूट एरर मिला। परसेंटेज के लिए एब्सोल्यूट फाइंड किया, एब्सोल्यूट के बाद हम रिलेटिव फाइंड करेंगे तब जाके परसेंटेज मिलेगा। we will find ER, that is delta U by U, 0.75 डिवाइड बाई u पहले फाइंड करना होगा, u इज इक्वल्स टू 3v⁻⁷ -6v। अब v की वैल्यू इज गिवन 1, तो 3 - 6 इज इक्वल्स टू -3। वी विल राइट दिस एंड डिवाइड बाई 3, इट इज इक्वल्स टू 0.25 एंड इसे मॉड्यूलस में रखते हैं। ओके, अब इसका हम परसेंटेज फाइंड करेंगे, तो इंटू 100, EP इज इक्वल्स टू ER इंटू 100 यानी कि EP